बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे। इससे पहले हम वन डायमेंशनल एरे पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक हमने पहले भी पढ़ दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। वो भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। जनरल डिफरेंसेस उनको हमने उधर देखा था। वहाँ पे टू डायमेंशनल एरे की हमने डेफिनेशन को भी देखा था, क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी। अभी मैं कुछ वो रिपीट कर दूंगा, एक दफ़ा रिवाइज कर दूंगा आप लोगों के लिए। फिर हम देखेंगे हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं और कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि उन एरेज को कैसे फिल एंड प्रिंट करते हैं, उसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं और कैसे उसको प्रिंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले देखते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होती है। टू डायमेंशनल एरे मैंने इसकी डेफिनेशन पहले बताई, द एरे विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ये मल्टीपल रोज हैं और ये मल्टीपल कॉलम्स हैं। ऐसी जो भी एरे होगी हम उसको कहेंगे टू डायमेंशनल एरे। इसी को हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं, ये टेबल भी होता है हमारा। अगर टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर करना हो तो हम 2D एरे यूज करते हैं या मल्टी डायमेंशन एरे करते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा अगर हमने स्टोर करना हो तो टू डायमेंशनल एरे हम यूज करते हैं। इसमें टू डायमेंशन होती है, जो भी टू डायमेंशनल एरे होती है इसमें टू डायमेंशन होती है। एक हमारे पास वर्टिकल डायमेंशन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है। एक वर्टिकल होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, यानी ये जो डायमेंशन जा रही है ये बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये जो डायमेंशन जा रही है ये हमारे 1 2 3 ये 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये इस तरह जो वर्टिकल है ये रोज हैं जितनी भी होंगी, और ये जो इस तरह जा रहा है ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें ये सारे के सारे क्या है कॉलम। तो जो वर्टिकल डायमेंशन है वो रो को रिप्रेजेंट करती है और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट करी, डायमेंशन की बात हो कॉलम की। वैसे तो अगर रोज कॉलम की बात करें तो रो हमारी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। लेकिन ये डायमेंशन की बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही है, टेबल की बात नहीं हो रही है। इसमें मोस्टली हम लोग टू सब्सक्रिप्ट टू इंडेक्स वैल्यूज यूज करते होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। एक हम रो के लिए यूज करते हैं, दूसरी कॉलम के लिए। जब भी हम इसको लिखेंगे इंडेक्स वैल्यू को, सबसे पहले हम रो लिखा करेंगे। अगर बात करेंगे 0 1 2 0 एंड 1, सबसे पहले हम रो लिखा करेंगे, फिर हम कॉलम लिखते हैं, फिर हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। रो फिर कॉलम, रो फिर कॉलम, रो फिर कॉलम, रो एंड फिर कॉलम। हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल एरे को। टू डायमेंशनल एरे के काफी सारे मैंने पहले बता दिया कि टेबल की फॉर्म हो, मैट्रिसेस की फॉर्म हो, इस तरह के जो भी सिनेरियो हो, मल्टीपल डाटा, मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये था हमारी टू डायमेंशनल एरे। अब कंप्यूटर में कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, C++ में हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन की डेफिनेशन 100 दफा तो मैं बता चुका हूं। क्रिएशन होती है कि आप लोग उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे जो होती है डेफिनेशन वही होगी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग। क्या स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, नेम ऑफ 2D एरे। नेम ऑफ 2D एरे, उसका नेम क्या है। दूसरी बात, उसकी डाटा टाइप क्या है एरे की। इंटीजर की टू डायमेंशनल है, फ्लोट की टू डायमेंशनल है, लॉन्ग की टू डायमेंशनल है, लॉन्ग डबल की है, डबल टू डायमेंशनल है, किसकी टू डायमेंशन है। और थर्ड जो हमारे पास साइज। साइज में हम क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये तीन चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं। एक तो उसका नाम क्या होगा एरे का, दूसरा डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, और साइज क्या होगा टू डायमेंशनल एरे का, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। और साथ जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, रिजर्व करती है मेमोरी लोकेशंस। बात समझ आ गई। अब सिंटैक्स देखें कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। मैंने कहा था आपको सी जो हमारे पास होती है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। कौन सी है जी, स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप के मीनिंग है कुछ भी आप यूज करने से पहले
कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज़ यूज़ करने लगे हैं। तो इसलिए पहले डिक्लेरेशन मस्ट है, फिर हम उसको यूज़ करें। डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाटा टाइप एरे नेम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। और सेमी कॉलन, इसका सिंटैक्स होता है डाटा टाइप एरे का नेम जो रखना है, नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी रखनी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इसका साइज होता है। एग्जांपल देखें, इंटीजर एरे है हमारे पास, नाम उसका ए है, 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम है। ये अगर हम हमारे पास देखें तो ये ऐसे डिक्लेयर होगी, 3 रोज एंड 2 कॉलम, नाम उसका ए हो जाएगा। ये रोज नंबर 1 2। एक और एग्जांपल दे देता हूं, बी एरे है हमारे पास, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, 0 and 1 0 1 and 2। तो ये डिक्लेरेशन है, ये सिंगल है हमारे पास, सिंगल डिक्लेरेशन है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डाटा टाइप एरे नेम कॉमा डाल के, फिर एरे नेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, फिर कॉमा एरे नेम रोज एंड कॉलम, एरे नेम रोज एंड कॉलम, इस तरह ये सिलसिलाकार चलता रहता है और आप जितनी मर्जी डिक्लेरेशन कर लें। तो ये हमारा टॉपिक था एरे डिक्लेरेशन का, 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूं मैं, उसकी डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके साथ साथ ही कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताता हूं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, डिक्लेरेशन हम पढ़ लेते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यूज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। किसी की भी जो इनिशियलाइजेशन होती है, अगर 1 एरे की बात कर रहा था, 1D एरे की बात कर रहा था, जब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको वैल्यू साइन करें। 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूं, तो जब वो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं साथ साथ वैल्यू साइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू द 2 डायमेंशनल एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, जब उसको हम डिक्लेयर करेंगे साथ वैल्यू साइन करेंगे, इनिशियलाइजेशन है। टेक्निकल पॉइंट्स वही सारे के सारे हैं इसमें, कि इसमें एरे का नेम स्पेसिफाई करेगा, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे और एरिया रिजर्व होगा, साथ वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के लिए इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर लेते होते हैं जब इनिशियलाइजेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेटर यूज कर देते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते होते हैं असाइनिंग करने के लिए। और इसमें ब्रेसेस यूज हो जाती है वैल्यूज के लिए ना, और हर रो के लिए याद रख लीजिएगा इसमें नेस्टेड ब्रेस यूज होगी। तो अभी बता देंगे कैसे यूज करेंगे, यानी कि हम ओवरऑल वैल्यूज के लिए हम ब्रेस यूज करेंगे, उसके अंदर हर रो के लिए जो भी रो होगी उस 2 डायमेंशनल एरे में, उसके लिए हम ब्रेस यूज करेंगे। तो सिंटैक्स देखिए कैसे हम इसको करते हैं। डाटा टाइप एरे नेम number of rows, number of columns, row 1, row 2, row and डाटा टाइप एरे नेम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, फिर रो 1, जितनी भी रो 1 में वैल्यूज होंगी उनको कॉमा डाल दें, जितने कॉलम्स होंगे रो 2 के फिर उसके कॉमा डाल के ये सेमी कॉलम तक। एग्जांपल देखें, इंटीजर एरे नेम ए, रो 2 कॉलम 3, 2 रोज है एंड कॉलम 3 है, यानी हर रो में 3 वैल्यूज होंगी। रो 1, ये रो 1 मैंने डाली कामा, ये रो 2
2 रोज 1 and 2, 3 कॉलम्स 1 2 3 1 2 3 और ये इनिशियलाइजेशन होगी। अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये ऐसे होगी, 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, नेम है इसका ए, 2 रोज 3 कॉलम, पहली रो की वैल्यूज हैं 2 4 6, दूसरी रोज की वैल्यू है 8 10 एंड 12। ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन है। ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है 0 and 1, ये 0 1 and 2। ये ऑप्शनल भी आप नाम भी लिखें तब भी कोई मसला कोई नहीं है, जितना दिल करे उतनी कर लें। दूसरी एग्जांपल हम इस तरह कर सकते हैं, इंटीजर बी, ये ब्लैंक छोड़ दी मैंने, अब देखिए यहां से क्या शो रहा है 1 2 3 3 रोज बन रही हैं, ये रोज है ना ये वाली। ये देखें, अगर ये इसकी डिक्लेरेशन देखेंगे यहां पे मैं कर लेता हूं, कितनी रोज बनी है जी 3 रोज 1 and 3, कॉलम कितने 2 कॉलम्स हैं, नाम है इसका बी, वैल्यू 0 1 2 0 1 2, पहली रो में क्या आ जाएगा 5 10, दूसरी में क्या आ जाएगा 15 20, तीसरी में क्या आ जाएगा 25 and 30। तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन थी, 2 डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन थी। ये इसमें वैल्यू साइन करते हैं। कई दफ़ा पूछा जाता है हमसे कि 2 डायमेंशनल एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, तो बहुत सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 रोज एंड 3 टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, सिंपल बात है। इस सिचुएशन में क्या है, इसको आप देखें कितने रोज हैं 1 2 3, हर रो में कितने कॉलम है 1 2, तो 3 2 6, इसके भी 6 आ जाते हैं, इतनी मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई होती है। तो ये इनिशियलाइजेशन थी। अब इनिशियलाइजेशन के साथ नेक्स्ट हमारा जो इसके साथ ही टॉपिक होता है, कहते हैं कि आप जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है इसके 2 डायमेंशनल एरे के, उनको कैसे एक्सेस करते हैं। उसी तरह जिस तरह 1 डायमेंशनल एरे में हम एक्सेस कर सकते थे, उसी तरह हम 2 डायमेंशनल एरे में भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाउ टू एक्सेस elements of 2-dimensional array. We can access the elements of the 2-dimensional array by its name, row number and column number. Syntax देखें कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले एरे नेम लिखते हैं, फिर रो नंबर, फिर कॉलम नंबर। एग्जाम्पल देखें, एरे नेम है ए, रो नंबर है 0, कॉलम नंबर है 2। इसका मतलब है हमने A02 इसको एक्सेस किया, तो क्या इसका एड्रेस है, ये देखें 0 ये और 2 ये, हमने इस एलिमेंट को एक्सेस किया, ये A0 and 2। किसी और को एक्सेस करना हो A1 and 1, 1 रो एंड 1 कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम, हमने इसको एक्सेस किया। इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, एरे का नेम लिखते हैं सबसे पहले, फिर रो नंबर लिखेंगे, कॉलम नंबर लिखेंगे। अगर इसका वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 20, इसका मतलब है ये 20 इसको असाइन हो गया, तो इसकी वैल्यू 60, तो अब क्या हो जाएगी 20 असाइन हो जाएगी। इसके मैं वैल्यू 50 कर देता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 कर दूंगा। यानी इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, इस तरह एक्सेस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बात याद रख लीजिएगा, इस और इसमें बड़ा फर्क है। जब इनिशियलाइजेशन आपने देखी होगी, अगर मैं इसके साथ एक्सेसिंग की बात करूं तो साथ ये लिख दूं, इसका मतलब है ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के सुमरे में आता है। अगर ये डाटा टाइप साथ मेंशन ना हो तो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात होती है, सिर्फ एरे नेम, रो नंबर, कॉलम नंबर, आगे वैल्यू हो या ना हो,
इस तरह होता है। अगर साथ में डाटा टाइप मेंशन कर दूं तो इसका मतलब है वो डिक्लेरेशन की तरफ जा रही है। अगर साथ इक्वल साइन आ जाए तो इसका मतलब है वो इनिशियलाइजेशन की तरफ जाती है। तो ये टू डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन थी और साथ हम उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि इसको फिल एंड प्रिंट कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग। अब हम जो टू डायमेंशनल एरे को उसको फिल कैसे कर सकते हैं, उसमें वैल्यू कैसे एंटर कर सकते हैं और वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फिलिंग और प्रिंटिंग एज इट इज है, जिस तरह वन डायमेंशनल एरे थी, टू डायमेंशनल एरे को फिल कैसे कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, सी स्ट्रिंग के थ्रू भी हम उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, या गेट सी, अगर हमारे पास स्ट्रिंग की एरे हो या कैरेक्टर्स की एरे हो तो हम उसको गेट सी एच गेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर प्रिंट करने की बात आए तो सी आउट हमारे पास स्ट्रीम है, हम उसके थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक एक करके भी एलिमेंट को उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं और एक एक करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मोस्टली याद रखिएगा नेस्टेड लूप हम यूज करते हैं टू डायमेंशनल एरे को फिल करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। नेस्टेड लूप की एप्लीकेशन में मैंने बताया था ये मैट्रिसेस और टेबल के लिए यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप में दो तरह के लूप होते हैं, याद रखिएगा, एक आउटर लूप होगा और दूसरा एक इनर लूप होता है। टू लेवल की हमारे पास नेस्टिंग होती है। जो आउटर लूप होता है हमारे पास वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जब भी रो की बात करेंगे तो हमारे पास आउटर लूप होगा, और जो इनर लूप होगा हमेशा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? हर आउटर लूप के एक दफा एग्जीक्यूट होने पे इनर लूप कंप्लीट चलता है, क्योंकि एक रो में जितने कॉलम होंगे उतनी दफा वो लूप चलेगा, दूसरी रो में जितने कॉलम होंगे उस तरह से ये चलेगा। तो फिल और प्रिंट करने के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और सी स्टेटमेंट। कैसे यूज करते हैं, लेट्स से मेरे पास ये A1 एंड 2, अगर असाइनमेंट के थ्रू वैल्यू दूंगा तो क्या हो जाएगी, 15 वैल्यू आ गई है। यही काम मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, CN के थ्रू कर सकता हूँ, A1 एंड 2। तो ये वैल्यू उसके लिए ले रहा होगा A1 2 लोकेशन के लिए। लूप के अंदर अगर बात करूं, ए लूप कोई भी होगा, आउटर सपोज O हो गया और इनर I हो गया, ये U कर लेते हैं। तो लूप की ये वैल्यूज होंगी तभी हम वैल्यू ले सकते हैं। प्रिंट करना हो तो सी आउट एक एक लोकेशन को भी A1 A2 उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं लूप की बात करूं तो AU AI आउटर और इनर दोनों लोकेशन दे के हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जिस तरह कि आउटर को भी हम एग्जीक्यूट कर सकें और इनर को भी एग्जीक्यूट कर सकें। सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग जिसमें टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे, हर मेथड से असाइन करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर से भी असाइन करके दिखाऊंगा आपको, सीन स्ट्रीम के थ्रू भी असाइन करके दिखाऊंगा, विदाउट लूप भी दिखाऊंगा और लूप के साथ भी दिखाऊंगा। ये सारी प्रैक्टिस हम एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर करेंगे, बाकी बात में बातें। तो वो जो तकिया कलाम है सारे के सारे ये अब मस्ट हो गए। कुछ ऐसे हमारे पास कंपाइलर में जिसमें .h लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें और चीजें बहुत सारी डिफरेंट होती हैं, वो भी देख लीजिएगा। ये प्रोग्राम सारे के सारे मैं टर्बो C++ कंपाइलर के अकॉर्डिंग लिखवा रहा होता हूं, इससे लेटेस्ट भी चीजें आई हुई हैं। अब हम टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर कर लेते हैं, देखें INT, नाम उसका A रख लेते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स आ गए। ये मेमोरी में मैं साथ साथ डिक्लेयर कर रहा हूं, ये देखें, ये सपोज ये मेमोरी है हमारे पास, टू रोज हैं 3 कॉलम, नाम है इसका A 0 1 0 1 एंड 2। ये लोकेशन है हमारे पास 0 0, ये लोकेशन है हमारे पास 0 एंड 1, ये लोकेशन है हमारे पास 0 एंड 2, ये लोकेशन है हमारे पास 1 एंड 0, ये लोकेशन है हमारे पास 1 एंड 1, ये लोकेशन है हमारे पास 1 एंड 2। ये मेमोरी में जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, स्क्रीन तो ये है हमारे पास। अब इसको फिल कर लेते हैं सिंपल मेथड से। ये आउटपुट स्क्रीन है और वो है, एक एक करके फिल कर सकते हैं। देखें A of 0 एंड 0 इक्वल टू 10। अगर मैं प्रोसेसिंग करूंगा तो A of 0 0 ये लोकेशन है, इसको 10 मिल जाएगा।
ए ऑफ 0 एंड 1 इक्वल टू 20, ये 0 एंड 1 है, इसको 20 मिल जाएगा। ए ऑफ 0 एंड 2 इक्वल टू 30, इसको 30 मिल जाएगा। ए ऑफ 0 एंड 1 एंड 0 50, 1 एंड 1 60, 1 एंड 2 70, यानी 1 0 को 50, 60 एंड 70 मिल जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने वैल्यूज में असाइन कर दी। स्क्रीन पे अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास, हम प्रिंट कर सकते हैं, हर एक को लहदा प्रिंट कर सकते हैं। देखें आपके सामने ये करते हैं यहाँ पर, इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे सी आउट ए ऑफ 0, ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 और ये एंड क्या होगा जी? ए ऑफ 0 0 वैल्यू क्या है? 10, फिर ए ऑफ 0 1 20 और न्यू लाइन आ जाएगी। ऐसे प्रिंट हो गया। और उसके बाद सी आउट ए ऑफ 0, 3 करके कर सकते हैं, एक करके कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हैंडल ना करें यहाँ पे, फिर इसको प्रिंट करा दें, कोई इशू नहीं है। चले वो करा लेते, 3 प्रिंट कराते हैं। ए ऑफ 0 एंड 1 एंड एल, तो ये क्या हो जाएगा? 30 भी प्रिंट कर देगा। फिर सी आउट ए ऑफ 1 एंड 0, ए ऑफ 1 एंड 1, ए ऑफ 1 एंड 2 और सेमी कॉलन। नेक्स्ट लाइन में 50, 60 एंड 70 ये प्रिंट हो जाएगा। एक ये प्रोग्राम है सिंपल। आप देखिए ये ए ऑफ 0 एक लोकेशन प्रिंट किया, फिर हमने ये दूसरी लोकेशन प्रिंट किया, फिर हमने तीसरी, फिर एंड एल यूज़ कर दिया, फिर नेक्स्ट लोकेशन प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट। जितनी लोकेशन थे हमें लिखनी पड़ रही है, मुश्किल होगी। जितने का प्रोग्राम लेंगे हमेशा यही वैल्यू हो जाएगी। आप इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। इससे पहले सिंपल आप क्या यूज़ कर लें? सी इन ये तो मेरे पास 6 लोकेशन थी, मैं 6 सी इन स्ट्रीम यूज कर ली। हर दफा वैल्यू मांगेगा, अब ये वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर जब सी इन यूज कर लेंगे। अगर अब मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू पहले आपसे मांगेगा, आप वैल्यू देंगे स्क्रीन पे। इस तरह एक वैल्यू मांगेगा, आप 10 देंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये इस तरह मेमोरी में अरेंज हो जाएगी। और जब प्रिंट करेंगे तो आपको उस तरह ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 10, 20, 30, 50, 60, 70। तो ये हम काम सारा मैनुअली कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें काफ़ी सारी आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, क्योंकि इतनी ये तो 6 एलिमेंट्स है, तो हमने लिख दिए इस तरह 6 करके, वो भी 6 लिख दिए। अब इसका आसान हाल जो है, इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए लूप यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने कहा था मोस्टली हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं इन कामों के लिए, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन मेथड है। नेस्टेड लूप में जो आउटर लूप होगा हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 रो तो यानी कि आउटर लूप 2 टाइम चलेगा, इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं यानी 3 टाइम। अब हम इस सारे कंसेप्ट को हम लूप के अंदर लेके आते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत आसान हो जाए। यहाँ तक एज इट इज है, आगे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ मैं। अब यहाँ तक तो एज इट इज है, कुछ भी डाटा इसमें स्टोर नहीं हुआ है, कोई भी वैल्यू इसमें पड़ी हुई नहीं है। ये हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, स्क्रीन है, ये हम बाद में भी यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई वैल्यू इसमें पड़ी हुई नहीं है। अब हम क्या करें, इसके बाद एक मैसेज आए स्क्रीन पर, एंटर एलिमेंट्स। स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट्स, फिर आप लूप यूज कर लें। फॉर यू में रखता होता हूं ऑर्डर के लिए, आपकी मर्जी वर्ड रख लें। कहां से चलना है? 0 से। कितनी रोज हैं? ये 2 रोज हैं। जाएगा कहां तक? 2 तक है, यानी 0 एंड 1 चलेगा और एक इंक्रीमेंट है।
ठीक है जी, ये आउटर लूप हो गया। फिर इनर साथ ही कर दें, इनर भी जैसे कि एक ही स्टेटमेंट होगी, इसके ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत है। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, क्योंकि वो 2 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलना है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन 3 हो जाएगा, आई प्लस प्लस। अब यहां पे वैल्यू आप लेंगे, बड़ी सिंपल सी, क्योंकि इंटर एलिमेंट से ऊपर आ जाएगा, तो सी आउट नहीं आएगा, सी इन वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं, प्रिंट नहीं करना मैंने। सी इन, एरे नेम है हमारे पास ए, लोकेशन आउटर बनेगी यू, और इनर लोकेशन बनती है आई, और ये वैल्यू लेगा। ये कितने टाइम लूप चलेगा? 0 to 2, 2 टाइम ये चलेगा, 3 टाइम, 6 टाइम ये लूप चलेगा और 6 वैल्यूज लेगा। इसी को मैं आपको रन करके यहां पर दिखा देता हूं। यहां पे हम इसको मेमोरी शो कर देते हैं। मेमोरी आउटपुट, एरे डिक्लेयर हुई ए, ये 0 1 एंड 2, ये इसकी लोकेशन है। लूप आ गया आउटर, एंटर एलिमेंट्स, यहां पे मैसेज आ जाएगा एंटर एलिमेंट, स्लैश एन इधर भी कर दें, स्लैश एन न्यू लाइन आ जाएगी। अब लूप आ गया, आउटर लूप आ गया, ये देखें आउटर में इधर कर रहा हूं, u इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, ट्रू, ये नहीं चलेगा। फिर क्या है, इनर, इसी के अंदर इनर आ गया जी, यहां पे इनर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3, ट्रू, ट्रू हो गया। तो सी इन वैल्यू मांग रहा है, u की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0, a 0 0 के लिए वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे वैल्यू, तो आप लिख लेते हैं सपोज 50, तो a 0 0 में 50 स्टोर हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। फिर a 0 और 1 के लिए वैल्यू मांगेगा, आप 60 दे देते हैं, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो तभी ट्रू है, लूप इनर लूप की बात करूँ, ये ट्रू है अभी, तो 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? a 0 2 के लिए वैल्यू मांगेगा, तो वैल्यू आप देते कोई भी दे, 70 तो 70 आ जाएगी। अब i की वैल्यू 3 लेस देन 3, फॉल्स, फिर ये एक इंक्रीमेंट होगा, अब u की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 2, ट्रू, फिर ये इनर स्टार्ट हो जाएगा, i इज इक्वल 3 दफा ये चलेगा, 1 और 0 के लिए वैल्यू मांगेगा, तो आप 80 दे दें, ये 80 इधर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 90 दे दें, 90 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। जब अब फिर u की वैल्यू हो जाएगी 2, तो आफ्टर लूप फॉल्स, तो ये वैल्यू इस तरह स्क्रीन पे ये इंटर हो गई है, जितनी दफा मर्जी कर लें, ठीक। अब स्क्रीन पे ये वैल्यू इंटर हो गई है, अब आपने प्रिंट भी करना है, तो बेशक यहाँ पे क्या कर दें, क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन क्या हो जाए, साफ हो जाएगी। इस तरह ये रन करेंगे तो ये साफ हो। लेकिन देखो ये u और i है, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं की है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी मस्ट है, या तो उधर ही कर लें या इधर ही कर लें, मर्जी आपकी। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे इसके बाद मैसेज आ जाए आउट एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे आएगा टू डायमेंशनल एरे। वही लूप दोबारा यूज कर लें, u यूज कर लें, मर्जी है आपकी, i यूज कर लें, पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। जब भी ये लूप चले तो एक दफा न्यू लाइन आ जाए, यानी कि ये न्यू लाइन आ जाए, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमने प्रिंट करना है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं प्रिंट करना चाहते, ये फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है। फिर इनर लूप चलाएं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, इसका a की वैल्यू आएगी। क्या प्रिंट हो सबसे पहले? a 0, क्या प्रिंट हो जी? a 0 और a 1, तो ये किस में आ जाएगा जी? a u और 0 किस में पड़ा हुआ है? i में, ये प्रिंट होगा। अगर रन करेंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू 50 प्रिंट होगी। फिर इसके बाद स्पेस आनी चाहिए,
तो स्पेस के लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट हो, स्पेस आ गई है। फिर ये दूसरी दफा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, u0 और i1 क्या वैल्यू है 60, तो यहाँ पे 60 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस आ जाएगी। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, u0 i2 तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगी, फिर स्पेस आ जाएगी, स्पेस हमें नजर नहीं आती। और उसके बाद i की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, फॉल्स हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लूप देखें, ये u की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये न्यू लाइन आ जाएगी यहाँ पे, फिर अब ये 1 एंड 0, 1 0 की वैल्यू क्या थी 80 प्रिंट करेगा, फिर 90 प्रिंट करेगा, फिर 100, फिर ऊपर जाएगा तो u की वैल्यू 2 हो जाएगी, लूप हमारा खत्म, तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रिंट करेगा। 2 डायमेंशनल एरे में ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस आप नहीं यूज करेंगे तो ये एक ही लाइन में सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल एरे थी, सिंपल प्रोग्राम था, लूप के थ्रू भी मैंने प्रोग्राम आपको लिखवाया, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी प्रोग्राम लिखवाया, सिंपल लिखवाया, लूप के अंदर भी यूज करके लिखवाया। तो ये आप लोगों ने आप जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा, एक दफा 2 दफा ड्राई रन की आदत डालें, इसमें सारी चीजें बेहतरीन समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।